चलो लास्ट टॉपिक इवेंट हैंडलिंग के ऊपर किया था। हमने दो नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट थर्ड पे डाला था। तो सिंपल क्वेरी सिलेक्टर से इनपुट टाइप कंट्रोल्स के डेटा को फेच किया था और उसके ऊपर फिलहाल एक सिंपल क्लिक लिसनर क्या है अप्लाई किया था। इतना ही टास्क किया था कल। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं पहले इसको और इसके बाद एक और नई फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। लेट्स से कि अब मेरे पास दो बटन है। सो दो बटन मैं ऐड कर रहा हूँ अपने पेज के ऊपर भी। हमने एक बटन ऐड किया ऐड बटन और दूसरा हमने एक और ऐड किया सबट्रैक्ट बटन। दिस इज सब बटन है। स्क्रिप्ट के ऊपर हम इस कंपोनेंट को भी एक्सेस कर रहे हैं। सो वी हैव सब बटन और इसको हमने यहीं से एक्सेस किया। फिलहाल दोनों के क्लिक पे एक अलग एक्शन ही रखना पड़ेगा। तो फिलहाल सब बटन डॉट ऐड इवेंट क्या है लिसनर और क्लिक इवेंट अप्लाई कर दिया। इसके ऊपर हमने एक अलग फंक्शन डिफाइन कर दिया। लॉजिक ऑलमोस्ट सेम था, सिर्फ ऑपरेटर प्लस की जगह पर हमें क्या ऐड करना था, माइनस था। लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्लस की जगह पर क्या यूज करना है। यहां तक क्लियर हुआ। अब जो करने वाला क्वेश्चन ये था कि ऐड और सम बटन दोनों को आपने अलग अलग हैंडल किया और दोनों के क्लिक पर एक ही फंक्शन क्या है कॉल किया। मतलब अलग अलग फंक्शन कॉल किए हैं बट दोनों पे लॉजिक ऑलमोस्ट क्या है सेम था। अब ऐसे केस में दो अलग अलग इवेंट हैंडल करने के बजाय, क्योंकि दोनों का लॉजिक सेम है ऑलमोस्ट सेम है, तो हम क्या करेंगे दोनों के बटन पे एक ही फंक्शन क्या है कॉल करेंगे। सो वी हैव सम बटन, इसका नाम सबट्रैक्ट बटन। तो सबट्रैक्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, लेट्स से कॉल क्लिक, और हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया ऑपरेट का। रेफरेंस देना है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पर भी हमने दिया इवेंट और यहाँ पर भी फंक्शन कॉल किया कौन सा, ऑपरेट ही है। तो दोनों के क्लिक पर एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। सम और ऐड दोनों के क्लिक पर एक ही फंक्शन है। फंक्शन कौन सा है। और अब क्वेश्चन ये है कि ऑपरेट पे कैसे पता लगे कि इस समय कौन से बटन ने कॉल किए। क्योंकि फिलहाल अगर ये दो ऑपरेशन देखे जाए कि इनपुट कंट्रोल से डेटा फेच करना है, ये कॉमन है, दोनों केसेस पे यही काम करना है। और अब सबट्रैक्ट करना है या प्लस करना है, ये डिपेंड करना चाहिए कि किस बटन पे क्लिक हुआ है। फॉर दैट इवेंट लिसनर के फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हो, इसका एक आर्ग्यूमेंट है विच नॉर्मली स्टोर व्हाट, इवेंट एडिशनल क्या है आर्ग्यूमेंट है। दिस इवेंट नाम रखा हमने सब नॉर्मली, ये क्या स्टोर करेगा, एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स टू द इवेंट है। इवेंट के एडिशनल आर्ग्यूमेंट स्टोर करेगा। एक इवेंट के एडिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे माउस पे क्लिक किया तो कौन सा क्लिक हुआ, लेफ्ट मिडल या राइट। जब क्लिक हुआ तो तीन कीज ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, इन तीन का स्टेटस क्या था। मतलब ऑल्ट क्लिक किया है, शिफ्ट क्लिक किया है या दोनों कीज प्रेस करके आपने की किए, तो ये इवेंट हमें देगा। अगर मैं इस इवेंट को नॉर्मली प्रिंट करवा रहा हूँ तो इवेंट हमें क्या देगा, बहुत सारे एडिशनल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेगा जो एक इवेंट के क्या नॉर्मली होते हैं। तो लेट्स सी कि फिलहाल इवेंट के क्या क्या एडिशनल आर्ग्यूमेंट हमें मिल रहे हैं। फिलहाल सिंपल बटन सबट्रैक्ट, मैं अभी सिर्फ सबट्रैक्ट के बटन का लॉजिक तो रखा नहीं क्योंकि दोनों के क्लिक पे अभी कुछ लॉजिक रखा नहीं है एग्जैक्टली। पहले अभी हमने किससे प्रिंट किया है, टारगेट को प्रिंट किया। तो लेट्स से टारगेट क्या है। सो टारगेट फिलहाल एक पॉइंटर इवेंट है और पॉइंटर इवेंट के बहुत सारे एडिशनल आर्गुमेंट हैं, बहुत सारे। आगे डिटेल में जाओगे तो इज ट्रस्टेड है, जहाँ हम कहते हैं कि इसे कॉल करने वाला पेरेंट था, चाइल्ड था या कौन था, बबलिंग हुई है कि नहीं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑल्ट की, बबलिंग ट्रू हुई है कि नहीं हुई, बटन कौन सा प्रेस हुआ, लेफ्ट वाला, राइट वाला, मिडल वाला। इसके अलावा
इंपॉर्टेंटली एक क्या होता है, टारगेट है। फिलहाल दोनों के बटन के क्लिक के ऊपर आपने क्या दे रखा है, एक ही फंक्शन कॉल है। तो किसने क्लिक किया आप चेक करो। जब मैं ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो इसके पास टारगेट प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, अब बटन जिसका आईडी क्या है, ऐड है। और अगर मैं सबट्रैक्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो नाउ विल से कि आपको क्या मिलेगा, टारगेट जिसमें बटन कौन है, सबट्रैक्ट बटन है। सो टारगेट वो प्रॉपर्टी आपके पास है जिससे कि एग्जैक्टली किसने कॉल किया है हमें वो पता लगेगा, ताकि हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्शन ले सके। लेट्स से इफ क्या है, इवेंट डॉट क्या है, टारगेट इक्वल्स टू व्हाट, ऐड बटन है। टारगेट क्या है बेसिकली ये समझना है पहले तो। अगर सिर्फ इवेंट डॉट टारगेट को प्रोसेस कर रहे हो तो टारगेट क्या है, आपका टारगेट कंपोनेंट है जो इस समय कौन था, ऐड बटन, और एल्स क्या था, सबट्रैक्ट बटन है। जो जस्ट सी कि टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, एक बटन है। सो टारगेट वाले कंपोनेंट में आपको क्या मिल रहा है, रेफरेंस मिल रहा है। किसका मिल रहा है, बटन का रेफरेंस मिल रहा है। सो बटन का रेफरेंस मिला है तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, उसका बटन का रेफरेंस मिला है तो बटन की सारी प्रॉपर्टीज निकल आएंगी। मतलब इवन पहला ऑप्शन क्या है, इनर टेक्स्ट और इनर वैल्यू, और एल्स बटन है तो आपने वैल्यू तो दी नहीं क्योंकि सिंपल क्या बना है, बटन बना है। तो आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी को एट्रीब्यूट, अगर आपने सॉरी गेट एट्रीब्यूट अगर आपने कोई एट्रीब्यूट इसके ऊपर दिया हुआ है उसे फेच करने के लिए। कौन सा दे रखा है एट्रीब्यूट, कॉल्ड आईडी दिया हुआ है। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं इस आईडी की वैल्यू क्या है। अगेन मैं पहले इफ लगाने की बजाय कंसोल कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या निकल के आ रहा है। आईडी, आईडी में क्या आएगा, जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसका आईडी रिटर्न होगा। इट इज व्हाट, यू कैन राइट अ लॉजिक ना, इफ दैट इज इक्वल टू व्हाट, ऐड बटन है तो क्या काम करना है। इसकी जगह पर हम क्या राइट कर सकते हैं, इफ इवन डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट आईडी इक्वल्स व्हाट, ऐड बटन है तो आपको पता है आपको क्या करना था, लेट सी इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी, और रिजल्ट की वैल्यू में क्या डालना है, सी डालना। ठीक है, और ऐसे ही हम एक और इफ लगा देंगे, एक और इफ इट इज व्हाट, द सबट्रैक्ट बटन है तो क्या लॉजिक आपने अप्लाई करना है। तो फिलहाल लॉजिक हमने दे दिया। सो अगर ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड होगा, सबट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। हुआ, तो लॉजिक में क्या नहीं लिखा, माइनस नहीं किया, दोनों कॉपी पेस्ट लगाए थे फिलहाल। सो दिस इज ऐड एंड दिस इज व्हाट, डॉट इंडिकेट कर रहा है फाइल सेव होती, ऐड एंड सबट्रैक्ट। क्लियर है, टारगेट से क्या पता लगता है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो एक छोटा सा कैलकुलेटर पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे ऑपरेशन लेते हैं। इस वाले कोड को मैं कमेंट कर रहा हूं, स्क्रिप्ट वाली फाइल वही है, स्क्रिप्ट वाला कोड भी कमेंट कर रहा हूं। चलो कैलकुलेटर बहुत सिंपल वाला कैलकुलेटर बना रहे हैं पहले, फिर उसको कॉम्प्लेक्स, और अगले वाला टास्क हमारा शॉपिंग कार्ट का है, उसको करेंगे। जहाँ हम डॉम में अभी तक हमने रेफरेंसेस ऑब्टेन किए थे, अब नए एलिमेंट क्या है, क्रिएट करेंगे। तो पहले नए एलिमेंट अगर क्रिएट करने हो तो कैसे करेंगे, पहले कैलकुलेटर का सोचो कि कैलकुलेटर में क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहला तो एक इनपुट बॉक्स, सो इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट है, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, आईडी दे दिया, इसका नाम डिस्प्ले बॉक्स है। नाउ वी नीड सम बटन, सो बटन, हालांकि सभी बटन में एक्शन सेम है, बटन 0, और ऐसे ही मल्टीपल बटन क्या है, ऐड कर देते हैं।
2-3 यही बटन ऐड करता हूँ, बाकी आप लोग ऐड करना। ठीक है, फिलहाल अगर आउटपुट चेक करें तो डिस्प्ले बॉक्स और क्या बनाएगा, बटन। ठीक है, वो आप बटन को नेक्स्ट पैराग्राफ और एल्स नेक्स्ट डिव के अंदर राइट कर दो, सो बट ऑब्वियसली वो अपने आप कहाँ आएंगे, नेक्स्ट डिव के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, पहला एक्शन, 0 के क्लिक पे डिस्प्ले पे क्या आना चाहिए, 1 के क्लिक पे डिस्प्ले पे क्या आना चाहिए। अब सबके क्लिक को हैंडल करना है, तो सबके क्या लगाने पड़ेंगे, आईडी। सबके अलग अलग आईडी, सबका अलग अलग इवेंट लिसनर और सबके अलग अलग क्या है, एक्शन। या फिर इन सभी पे एक्शन होना क्या है, जिस बटन पे क्लिक करेंगे जो बटन के ऊपर लिखा हुआ है वही राइट करना। सभी के बटन पे एक ही एक्शन, तो क्या कर सकते हैं, सभी के बटन के इवेंट्स को हैंडल करके एक ही क्या लगाए, फंक्शन लगा देते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर हम करके देखें स्क्रिप्ट में, सो सभी बटन हमने लगाए, सभी बटन का हम क्या दे, पहला ऑप्शन धीरे धीरे से ठीक कर रहे हैं, आईडी बटन 1 है। ठीक है, और मैं सभी के ऐसे क्या लगा रहा हूँ, आईडी लगा रहा हूँ। हालांकि आप मुझे बताओगे आईडी से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, फिलहाल मैं सबका आईडी अप्लाई कर रहा हूँ, आईडी 2 3 4 5 6। स्क्रिप्ट के ऊपर मुझे क्या कोड राइट करना पड़ेगा, एक एक का आईडी ऑब्टेन करना है। लेट बटन 1 इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हैश बटन 1। ठीक है, कॉपी करता हूँ और ऐसे मेरे पास 6 बटन हमने वहाँ पर लगाए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी आपके पास। ठीक है, अब इन 6 बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर, सो बटन 1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट हैंडल करना है, क्लिक का, और करना क्या है, एक ही फंक्शन कॉल कर देते हैं। लेट्स से बटन क्या है, हैंडलर है, एक फंक्शन का रेफरेंस दे दिया, सबके ऊपर एक ही दे दिया। मैं अभी बहुत बेसिक वाला लिख रहा हूँ, सबके ऊपर एक ही बटन दे दिया है, तो एक ही फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, बटन क्या है, हैंडलर है। सभी के ऊपर एक ही अगर कॉल होगा तो कौन से पे क्लिक हुआ है कैसे पता लगाएंगे, पहला तरीका क्या निकालेंगे, टारगेट। सो लेट्स से हमारे पास क्या है, इवेंट है, एंड वी से इफ इवेंट डॉट, लेट्स से पहला तरीका बहुत सिंपल वाला कर रहा हूँ, मॉडिफाई धीरे धीरे करेंगे। लेट आईडी इक्वल्स टू, सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट लिया, इफ द आईडी इक्वल्स टू व्हाट, बटन 1, तो क्या करना है, डिस्प्ले बॉक्स पे क्या लिखवाना है, 1 लिखवाना है। तो डिस्प्ले बॉक्स का भी क्या ऑब्टेन करें, रेफरेंस ऑब्टेन करें। सो कॉन्स्ट, मैंने ऊपर भी लेट लिया है, इट शुड बी कॉन्स्ट डिस्प्ले बॉक्स इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या हैंडल करना है, हैश डिस्प्ले बॉक्स। रेफरेंस ले लिया सर, आईडी वही दिया था ना, डिस्प्ले बॉक्स ही, राइट। तो अगर बटन 1 पे क्लिक हुआ है तो डिस्प्ले बॉक्स में क्या करो, अपेंड कर दो। तो डिस्प्ले बॉक्स डॉट क्या लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, वैल्यू में डालेंगे, दैट इज जो उसमें लिखा हुआ है, प्लस क्या कर दो, प्लस दैट इज व्हाट 1 फिलहाल, या 1, बटन 1 कौन सा है, 0 है। क्लियर हुआ, बटन 1 और ऐसी बटन 2, बटन 2, और बटन 2 पे क्या लिखवा दिया, 1 है, यही था ना। बटन 2 पे अच्छा 1 2 3 चल रहा है, 0 वाला हमने लिए नहीं फिलहाल, चलो 0 अभी छोड़ते हैं, 1 2 3 है, दिस इज 1 2। फिलहाल इतना ही चेक करें तो क्या 2 बटन्स के क्लिक पे वैल्यू आ रही है, नहीं आई। तो पहला काम इवेंट लिस्टर सब पे लग गया,
बटन 1 एट्रीब्यूट है तो किस में आना चाहिए था, कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग है ना एट्रीब्यूट तो बटन 1 बटन 2, तो फिलहाल 1 2 आ रहा है, सारे आ जाएंगे ऐसे। हाँ जी क्लियर है, बट ये ऑप्टिमल तरीका है। सपोज 9 बटन है, 10 बटन लगेंगे ना आपके 0 to 9, सभी बटन पर आप रेफरेंस ऑब्टेन करोगे, सभी बटन का क्लिक राइट करोगे, सभी बटन के एट्रीब्यूट्स के लिए आप ये इफ एल्स क्या अप्लाई करोगे। और जबकि स्टार्टिंग में बताया था किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो लिखना क्या है, बटन के जो ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट वही राइट करना। इसका मतलब है मुझे एट्रीब्यूट वगैरह फेच करने की ज़रूरत है नहीं, बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है वही राइट करना है। तो डिस्प्ले बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस इक्वल्स आई कैन से डिस्प्ले बॉक्स नहीं, आपका इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट की डायरेक्टली क्या उठाते हैं, वैल्यू उठाए, क्या उठाए, कोड को एक बार ध्यान से देख लो, 1 कहाँ लिखा है वैल्यू में, 1 कहाँ लिखा है, इज इट इन वैल्यू, बटन के अंदर लिखा है तो इनर टेक्स्ट होगा ना, बटन के अंदर है, वैल्यू नहीं है। इनपुट टाइप कंट्रोल या इनपुट टाइप क्या होता, बटन होता, देन आई से उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ये बटन है और बटन के इनर टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बटन के ऊपर क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पर हम वैल्यू यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, इनर क्या है टेक्स्ट है ना। फिलहाल मैंने एक ही कोड राइट किया है, 1 2 3 4 सब पे चल रहा है, तो सब पे चल रहा है ना, क्योंकि सभी के क्लिक पे क्या कॉल होना है, 6 के 6 बटन पे बटन हैंडलर कॉल होगा और बटन हैंडलर क्या निकालेगा, किस पे कॉल हुआ है, किस पे क्लिक हुआ है, उस क्लिक का इनर टेक्स्ट क्या है, बॉक्स में डाल दो, 1 2 3 4 सब पे डल। क्लियर हुआ, ये अभी कितने के लिए डालें, और डालने कितने हैं, 10, तो 10 बारी क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, रेफरेंस, और 10 बारी क्या लगाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि नहीं, कोई और तरीका, राइट। प्रेफरेबल मेथड क्या है, क्लास लगाओ, मतलब ये सब कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, डिस्प्ले बॉक्स आपका वैसे ही है, ऐड बटन हैंडलर आपका वैसे ही है। या मैं अलग से अलग ही कोड राइट कर देता हूँ दोबारा से, ये हमारा सारा कमेंट है, फर्स्ट पार्ट पूरा छोड़ दिया हमने कहा ये जो बटन आपने बनाया, क्योंकि सबके ऊपर एक ही एक्शन होना है और एक ही बारी काम होना है, जिस पे क्लिक होगा उसका कंटेंट डिस्प्ले बॉक्स के अंदर क्या आएगा। तो अलग अलग आईडी दोगे, फिर आप उन्हें क्या करोगे, अलग अलग आईडीज को ऑब्टेन करोगे, और एल्स डायरेक्टली सारे क्या ऑब्टेन कर लो, बटन, बट सारे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो लेट्स से इनकी क्या दे दे, क्लास दे दे। तो मैं ये आईडी वाला कंसेप्ट बिल्कुल हटा रहा हूँ, सॉरी HTML है, ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। हमने सिंपल बटन बनाया, पहला ऑप्शन क्या है, क्लास लगा देंगे, क्लास, तो लेट्स से क्लास कॉल्ड BTN है और बटन क्या है, 1 है। अब ध्यान देना यार, डायनेमिक इवेंट्स हम अप्लाई करेंगे, तो बटन 6 7 जितने लगाने थे लगा दिए, ठीक है, 6 बटन लगा दिए। 6 बटन की क्लास क्या है, तो आप स्क्रिप्ट में सीधा क्या सिलेक्ट करोगे, सारे बटन जिनकी क्लास क्या है, BTN सिलेक्ट करोगे। सो कॉन्स्ट वी हैव एलिमेंट्स है, और आई विल से बटन्स है, इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमने हैश की जगह पर डॉट क्या दे दिया, डॉट BTN, इट इज BTN, सो डॉट BTN। ये क्या सिलेक्ट हुए, सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो, बट बटन से मिलता क्या है, क्या मिलेगा बटन से इस बार, बटन से हमने प्रिंट कहाँ किया है, डायरेक्ट, ठीक है ना। सो बटन से फिलहाल क्या मिल रहा है, एक बटन मिल रहा है, एक ही बटन मिला, क्यों, क्वेरी सिलेक्टर क्या है, ऑल, सो वी हैव अ नोड लिस्ट,
क्या मिल रही है? नोड लिस्ट क्या थी? एरे थी या नहीं? नोड लिस्ट क्या थी? एरे या कलेक्शन? एरे के ऊपर लूप लगा सकते हैं। हमने इनके ऊपर अभी तक कोई क्लिक लिस्नर लगाया? अब एक एक करके लगाए? नहीं, सारे बटन सिलेक्ट कर लिए क्लास के ऊपर बेस, तो सीधा क्या लगाते हैं? लूप लगाते हैं ना। लूप लगा के एक एक एलिमेंट के ऊपर डायरेक्टली क्या लगा देंगे? इवेंट लगा देंगे। मतलब अलग अलग इवेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल एक एक इवेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम क्या करेंगे? लूप लगाएंगे। और सबसे पहले इटरेटर्स क्या है? फॉर ईच है। सो फॉर ईच इटरेटर अप्लाई कर दिया। आर्ग्यूमेंट में क्या देना है? एक फंक्शन, अ फंक्शन विच विल रिसीव व्हाट? वन सिंगल आइटम तो होती है। यहां पर हमने क्या लगाया? आइटम डॉट एड इवेंट लिसनर। कौन सा लगाया? क्लिक। और एक ही फंक्शन कॉल करना था। सो बटन क्या है? हैंडलर। क्लियर हुआ? बटन हैंडलर सारे सभी के ऊपर लूप लगा और एक एक आइटम के ऊपर क्या लग गया? क्लिक लिसनर लग गया। सभी के ऊपर फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है? बटन हैंडलर कॉल हो रहा है। तो पहले की तरह आपने क्या बनाया? बटन हैंडलर एक फंक्शन बनाया, जहां आपका लॉजिक अब भी वही था कि डिस्प्ले बॉक्स के ऊपर क्या करना है? डेटा राइट करना है। वो वाला कोड भी कमेंट कर दिया था। तो फिलहाल सीधा डिस्प्ले बॉक्स की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू, आई विल से डिस्प्ले बॉक्स सीधा टारगेट डॉट क्या है? इनर टेक्स्ट। ठीक है, आउटपुट अब भी सबका सेम ही होगा। एक बार ये गलत है बटन। तो फिलहाल 1 2 3 सब सेम काम कर रहे हैं। तो क्या इस केस में हमें सारे इवेंट हैंडल करे? सबके किए हैं। बट क्या था? सब एक ग्रुप में थे, ग्रुप के ऊपर लूप लगा के डायरेक्टली इवेंट हैंडल कर दिया। वही सेम कोड था, रिड्यूस कर दिया हमने। अब चाहे आप HTML पेज में 6 बटन आपने लगा रखे हैं, यहाँ पर मैं 6 के 7 8 9 और 0 और सारे लगा दिए। तो बट मुझे उनके लिए कोई लॉजिक राइट करना पड़ेगा? नहीं, वो हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि सारे BTN सिलेक्ट हुए, सभी के ऊपर क्लिक लिसनर लगा और अंदर का कंटेंट क्या है? डिस्प्ले पर आ रहा है। तो सारे कोड लग गए। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? हाँ जी। अब थोड़ा और कम करेंगे। ये 10 बटन आपने बनाए हैं, हार्ड कोडेड आपने लिखा है बटन क्लास इक्वल्स टू व्हाट? BTN। ये डायनेमिकली क्या है? क्रिएट ही करते हैं, बनाते ही नहीं। तो ये वाला कोड भी मैं फिर से कमेंट कर रहा हूँ। ये बटन यहाँ से हटा दिए। समझना कोड को है कि आउटपुट तो आ ही गया था, बट उस आउटपुट को लेने के बहुत सारे तरीके थे। हम सिर्फ समझ रहे हैं कौन सा बेस्ट है। 10 बटन थे, बना लिए हमने। 100 होते तो बनाने मुश्किल होते। अभी फिलहाल 10 ही थे, 0 to what? 9 तक के। ठीक है, वो बटन हमने खुद बनाए, उनके ऊपर इवेंट लिस्नर क्या है? अप्लाई किया। कोड ये रहेगा इवेंट लिस्नर का। बट हम पहले क्या अप्लाई करेंगे? इससे पहले हम वो 10 बटन डायनेमिकली क्या है? क्रिएट करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो डॉम क्या था? रेफरेंस था। मतलब बने बनाए HTML टैग्स के हमने रेफरेंसेस क्या है? फेच किए थे। और अब हम क्या कर रहे हैं? डायनेमिकली कंट्रोल्स क्या है? क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक नाम रखा है क्रिएट क्या है? बटन्स है। ये मेरे लिए क्या बनाएगा? बटन्स बनाएगा। बटन बनाना है, नया बटन एलिमेंट क्रिएट करना है डॉम में। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में आपके पास क्रिएट एलिमेंट कौन सा है? डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट ने आपको मेथड दिया क्रिएट क्या है? एलिमेंट, कि मैं एक नया एलिमेंट, एक नया टैग डायनेमिकली क्या है?
बनाना चाहता हूँ। कौन सा टैग बनाना है? हमें कौन सा टैग बनाना है? बटन। तो हमें बटन बनाने हैं ना, तो टैग कौन सा है? तो वी नीड टू क्रिएट अ बटन टैग। एक बना। कितने चाहिए यहाँ से? 10। तो लूप लगा दिया, 0 से लेस देन इक्वल टू 10, 10 ले, 9 तक लेते ना, लेस देन कर रखा है, 9 तक ले लिया। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से हमारे लिए एक बटन बनेगा, एक बटन। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? BTN उसका नाम रख रहे हैं फिलहाल। कौन सा? BTN। ये उस समय क्या मिला? ये जो अभी अभी बटन क्रिएट हुआ है, डायनामिकली जो बटन क्रिएट हुआ है, उसका रेफरेंस आपको किस में मिल गया? BTN में मिल गया। ठीक है। आपको बटन में 2 एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं। क्या? पहला, बटन बन गया, बटन के इनर टेक्स्ट में क्या डालना है? वैल्यू डालनी है। सो बटन BTN, BTN के इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट आपको क्या डालनी है? वैल्यू डालनी है। क्या डलवा दिया? क्लियर हो गया? बटन बन गए, इनर टेक्स्ट आ गया। और क्या देना है? आप पढ़ो जरा, और क्या दिया हमने यहाँ पर? बटन की और क्या दिया है? क्लास किस लिए दी? सभी को सिलेक्ट कर सके, ताकि सबके ऊपर क्या लगा सके। अब वो आपके ऊपर है। बटन की क्लास देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो यहीं पर ही बटन की क्या लगाए थे? इवेंट लिस्टनर लगाए थे। ऐड इवेंट लिस्टनर। कौन सा? क्लिक का भाई, क्लिक का। और क्या कॉल करना है? सेम वही। क्या कॉल करना है? बटन क्या है? तो मुझे क्लास देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्लास किस लिए दी थी? कि बटन को सिलेक्ट कर सको। हमने कहा बटन बनाए अभी रहे हो, बाद में सिलेक्ट करने के लिए लूप लगाओगे तो बटन बन रहा ना, साथ के साथ ही क्या लगा दिया? इवेंट लिस्टनर लगा दिया। और फंक्शन कौन सा कॉल कर दिया? बटन हैंडलर का। बट क्या इससे बटन बने आएंगे? फिलहाल पहली चीज चेक करो। क्रिएट बटन नाम से एक फंक्शन बनाया, 0 से लेकर 9 तक का लूप चला और बटन क्रिएट हुए। बटन का इनर टेक्स्ट भी रखा गया, बटन का इवेंट लिस्टनर भी गया, अप्लाई हुआ। तो क्या पेज पे बटन आए? नहीं। क्यों नहीं आए? जो हमने कंपोनेंट बनाए वो कहाँ थे? मेमोरी में थे। उनको डॉम में पेज के ऊपर क्या करना है? अपेंड करना है। सो अपेंड कहाँ करें? तो लेट्स से हमने अपने पेज के लिए एक कंटेनर डिव ले लिया। तो दिस इज डिव, जिसकी क्लास क्या है? बटन्स है, BTN है। इसके अंदर डाल देना मैंने सारे बटन। सो हम क्या यूज करेंगे? कॉन्स्ट BTN डॉक्यूमेंट डॉट query selector and dot BTN। ये बटन जो हम बना रहे हैं, BTN में क्या करते हैं? अपेंड क्या है? चाइल्ड। मतलब डिव के अंदर एज अ चाइल्ड ये हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। सो अपेंड क्या है? चाइल्ड है। कौन सा ऐड कर रहे हैं? BTN आपका पेरेंट था, पेरेंट का रेफरेंस आपने ऑब्टेन कर लिया। जैसे ही नया बटन बना उसकी प्रॉपर्टीज सेट की और BTN पेरेंट के अंदर उसे क्या कर दिया? अपेंड करवा दिया। सो नाउ आई कैन से डिव के अंदर बटन आने चाहिए थे। हाँ, कोई पूछना है? नहीं आए? अब उसका रीजन क्या है देख कर बताओ जरा। राइट, आपने कोड फंक्शन में राइट किया है और फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। अपने आप तो चलेगा नहीं। फिलहाल एरर देख लो, बटन हैंडलर हमने बनाया नहीं है। ठीक है। तो एक फंक्शन और क्या बनाएंगे? बटन हैंडलर है। काम चाहे नहीं करते, बटन बने आते। फिलहाल अभी सिंपल लॉजिक हुआ, एक भी बटन नहीं बनाया, फॉर लूप लगा के बटन क्रिएट किए, डायनेमिकली डॉम में एलिमेंट ऐड किया और फिर जो डायनेमिकली ऐड हुआ उसे रूट पे, पेज पे कहीं पे क्या कर दिया? अपेंड करवा। क्लियर हुआ? सारे बटन भी लग गए और सभी का लॉजिक, बटन का लॉजिक तो वही है। तो डिस्प्ले बॉक्स में क्या डलवाना है? जो उसके इनर टेक्स्ट के ऊपर क्या है? पड़ा हुआ है। सो बटन के क्लिक का लॉजिक वही सेम है। सो आउटपुट सारे कोड क्या है? वर्किंग पर होंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? मतलब करने के 3 तरीके थे।
हमने अलग अलग बटन बनाए, आईडी से उनका डेटा फैच किया, एक एक के ऊपर क्लिक लिसनर, एक एक के ऊपर बटन हैंडलर क्या अप्लाई किया, या क्लास से हमने लूप लगा के सबके ऊपर प्रोसेस कर दिया, या हमने वो बटन ही क्या बना लिए, डायनेमिकली क्रिएट करवा लिए, डायनेमिक बटन क्रिएट किए और उनके ऊपर इवेंट लिसनर क्या है लगा दिए। कोई डाउट? अब एक ऑपरेशन लगा के दिखा रहा हूँ प्लस माइनस का, बाकी आपने करना। 12 बजे फिर से क्लास होगी, अगले टॉपिक पे जाना है, हम ई कॉमर्स के ऊपर स्टार्ट करें। तो पहले अभी इसमें हम एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई करते हैं, एक लॉजिक विच इज से कि यार ये तो बटन बन गए, बट अब हम एक क्या ऐड करते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ये भी बटन ऐड करते हैं कि प्लस से क्या काम करना है, माइनस से क्या काम करना है, सब्ट्रैक्ट से क्या काम करना है, उसका भी लॉजिक राइट करते हैं। अब उसके लिए क्या करें, कितने बटन रिक्वायर्ड है, 4 बटन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिर्फ यही मान के चलता है। तो और एक इक्वल हम अलग से लगाएंगे, तो 4 बटन, चारों के क्लिक का लॉजिक सेम ही है। तो या तो अलग अलग बटन बनाओ, उनका क्लिक इवन हैंडल करूँ, और इस बार ही आई 0 to 9 लिखना क्या था बटन के ऊपर, 0 1 2 3 4 5 ही था, तो लिख दिया सीधा, आई से उठा लिया। तो क्या मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के 4 बटन ऐसी लूप से लगा सकता हूँ? ऐसा ही लूप लगा के 4 बटन, क्योंकि चारों का कंटेंट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ मुझे पता था कि कंटेंट क्या आना है, आई आना है, पर वहाँ तो क्या आना है, पहले पे प्लस आना है, दूसरे पे माइनस आना है, तीसरे पे मल्टीप्लाई, चौथे पे डिवाइड, 4 अलग अलग कंटेंट आने। तो क्या लूप लगाया जा सकता है? और लगा सकते हैं तो कैसे? फंक्शन बना रहा हूँ क्रिएट ऑपरेशंस का, ये ऑपरेशंस के बटन क्रिएट करेगा। कितने चाहिए बटन? 4, राइट, 4, और चारों की अलग अलग क्या है, वैल्यू है। तो फिर क्या बना लो, एक एरे बना लो यार, उनमें डाल दो, प्लस पड़ा है, माइनस पड़ा है, एंड मल्टीप्लाई है, एंड डिवाइडर, एरे में डाल दो। अब तो सिंपल हो गया ना, एरे को ट्रैवर्स करो, फॉर ईच आइटम क्रिएट अ बटन, और बटन की वैल्यू क्या है, एरे का कंटेंट है। सो नाउ आई कैन से कि फॉर लूप लगा के, फॉर भी क्या लगाना है, सीधा लगाते हैं ARR डॉट फॉर ईच के आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, अ फंक्शन विच हैज एन आइटम, फॉर एवरी आइटम वी क्रिएट व्हाट, अ बटन है। तो क्या बनाते हैं, अगेन कॉन्स btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्या है, बटन है, सर क्रिएट एलिमेंट, क्या बनाना है, बटन बनाना है। इस btn की इनर टेक्स्ट में क्या डालना है, ARR ऑफ क्या डालना है, और आई विल से सीधा क्या डालनी है, आइटम डालनी है। बाकी तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर, लेट्स से कौन सा इवेंट हैंडल करना है, क्लिक का, और ऑपरेशन नाम से एक फंक्शन क्या है, कॉल कर लिया। और btn को भी तो ऐड करना होगा ना, वहीं पर ऐड कर देते हैं, btn डॉट अपेंड चाइल्ड, वहीं पर ही ऐड कर दिया है, कौन सा, btn। सो अब आपका बटन हैंडलर क्रिएट बटन डिफाइन हो गया। नाउ वी क्रिएट डिफाइन व्हाट, क्रिएट ऑपरेशंस को भी कॉल कर लिया है। तो अब आपका आउटपुट प्लस माइनस के आ जाने चाहिए। फिलहाल वो एरर कि आपके पास क्या डिफाइन नहीं है, ऑपरेशन हैंडलर बनाया नहीं है, खाली बना देते हैं। फिलहाल बटन आ जाए, काम सब पे भी सेम है ना, प्लस है तो क्या करना है, इक्वल, देख रहे हो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर बेस क्या है, एक्शन करो। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ऑप्टिमाइज कोड जिसे हम कहते हैं, सोचना है पहले कि 4 बटन लगाता, आईडी लगाता, अलग अलग क्लिक इवन हैंडल करता, चारों पे एक ही ऑपरेशन है। अब सोचो ऑपरेशन क्या है, प्लस का ऑपरेशन क्या होगा, मैंने यहाँ पर 23 लिखा है, प्लस पर क्या होगा, क्या ऐड होगा कैलकुलेटर में, क्या प्लस में 23 लिखने के बाद ऐड होता है, क्या होता है, हाँ जी, वो तो चलो डिस्प्ले की बात है, उन्होंने अलग से दे भी रखा है कि प्लस डिस्प्ले पे भी आता है, छोड़ो। वैसे कैलकुलेटर में होता क्या है, एक नया नंबर स्टार्ट होगा, मतलब 5 डालूंगा तो क्या होगा, 23 हट जाना चाहिए और 5 आ जाना चाहिए। बट 23 कहाँ गया, आप तो प्रोग्राम बना रहे हो ना,
23 कहाँ गया? मेमोरी में। तो प्लस करते ही 23 को कहाँ डालना है? मेमोरी में डालना है, ताकि जब वो 5 प्रेस करे 5 आ जाए, और इक्वल करने पर क्या हो, मेमोरी में जो पड़ा था 23 और सामने क्या पड़ा है 5, दोनों को ऐड करो। आपका लॉजिकली ऑपरेशन क्या होगा? प्लस के क्लिक करने पर इसे कहाँ डालना है? मेमोरी में स्टोर करना है। और हमारे लिए मेमोरी कौन है? वेरिएबल है। तो हम एक क्या बनाएंगे ऊपर? एक वेरिएबल बनाते हैं। सो लेट ऑपरेंड 1 नाम रख दिया। ऑपरेंड 1 इनिशियली क्या है? 0। जैसे ऑपरेशन पे क्लिक हुआ है तो पहला काम जो डिस्प्ले बॉक्स में पड़ा है उठा के कहाँ डाल दो? ऑपरेंड 1 में डाल दो। फिलहाल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर की। तो इसका मतलब है ऑपरेंड 1 में हम डालेंगे, बट कैसे डालेंगे? पारसेंट ऑफ क्या डालना है? डिस्प्ले बॉक्स डॉट क्या है? पहला काम प्लस के क्लिक पे, अभी हमने नहीं जाना प्लस हुआ है क्या हुआ है, प्लस के क्लिक पे जो डिस्प्ले बॉक्स में पड़ा था वो उठा के कहाँ डाल दिया? बॉक्स में डाल दिया, मतलब मेमोरी में डाल दिया, इन अ वेरिएबल कॉल्ड ऑपरेंड। क्लियर हुआ? अब आगे जाने से पहले एक ऑपरेशन लास्ट हम और इसमें ऐड करते हैं। जो बटन हम 0 बनाते हैं, बटन हमने सॉरी जो डिस्प्ले बॉक्स हमने बनाया, डिस्प्ले बॉक्स, इसकी डिफॉल्ट एक वैल्यू देते हैं विच इज कॉल्ड 0। तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा रहा है? अब इसको भी ठीक करना है। टेक्स्ट बॉक्स में 0 है अभी फिलहाल। 2 प्रेस करने पे क्या होगा? 0 हटेगा ना। अभी क्या हो रहा है? और बाद में अगर 0 प्रेस करोगे तो इट इज व्हाट? 20, ये ओके। बट इंपॉर्टेंटली क्या है? फर्स्ट टाइम जब बॉक्स में सिर्फ 0 लिखा होगा, तो आपने बॉक्स में कहीं पर भी क्लिक हो तो पहले क्या करना है? क्लियर करना है। ये लॉजिक कहाँ लिखेंगे हम? ये हमने कोड यहां पर लिखा है डिस्प्ले बॉक्स में। बटन पे क्लिक करते हमने कहा डायरेक्ट उसका कंटेंट क्या करो? लिख दो। बट अब हम पहले लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि अगर डिस्प्ले बॉक्स जो हमने बना रखा है उसकी वैल्यू में पड़ा क्या है भाई? 0 पड़ा हुआ, तो पहले डिस्प्ले बॉक्स को क्या करो? खाली करो। उसके बाद जो लिखना लिख देना। मतलब इससे क्या हुआ? इनिशियली 0, 4 प्रेस करते ही ओवरराइट हुआ, क्योंकि बॉक्स में सिर्फ क्या पड़ा था? 0। हमने क्या कर दिया? ब्लैंक कर दिया। उसके बाद 4 राइट हो भी रहा है तो जाने दो। 4 के बाद 0 होके चल रहा है, 0 के बाद 1 डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि बॉक्स की वैल्यू क्या है? क्लियर हो गया यहां तक? वापस आते हैं प्लस के क्लिक को काम करना। प्लस पे हमने एक ऑपरेशन कर लिया कि 401 कहाँ चला गया? मेमोरी में चला गया। बट अब अगला ऑपरेशन क्या है? प्लस पे 401 कहाँ गया? मेमोरी पे। अब अगर मैं 9 प्रेस करूंगा तो क्या होना चाहिए? मतलब पड़ा रहेगा यहाँ पर 401, बट जब मैं 9 प्रेस करूंगा तो ओवरराइट होना चाहिए। मतलब अभी तो क्या होगा? 9 प्रेस करूंगा, 40 क्या है? 19। क्लियर हुआ? प्लस के क्लिक पे वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या कोई ऑपरेटर, मतलब हमें इन बटन के क्लिक पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई ऑपरेटर दबा है। अगर ऑपरेटर दबा है तो भी क्या करना है? क्लियर करना है। और ऑपरेटर दबा इसका मतलब है हमें कहीं ये भी स्टोर करना पड़ेगा कि ऑपरेटर क्लिक हुआ। सो वी टेक ऑपरेंड 1 और हमने यहाँ पर एक और क्या लिया? ऑपरेटर ले लिया, विच इज इनिशियली व्हाट? ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा है। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ऑपरेशन हैंडलर कॉल होगा, लेकिन ऑपरेशनल हैंडलर सबसे पहला काम क्या करेगा? ऑपरेंड में करंट वैल्यू को स्टोर कर दिया और ऑपरेटर में क्या डाल दिया? जो करंट ऑपरेटर क्लिक हुआ। कहाँ से पता लगेगा? अगेन ईवीटी डॉट टारगेट डॉट क्या, यही था ना हमने। प्लस बटन के क्लिक करने पर कौन से बटन पे क्लिक हुआ है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? प्लस। तो प्लस कहाँ डाल दो? ऑपरेटर पे डाल दो। अगर माइनस पे क्लिक होगा तो जब क्लिक होगा तो टारगेट का इनर टेक्स्ट क्या है? माइनस। तो ऑपरेटर में क्या डाल दो? माइनस डाल दो। क्लियर हुआ? अब ऑपरेटर की पॉसिबल कितनी वैल्यूज है अभी तक? 2। अभी तक 2, एक इक्वल, एक ब्लैंक,
एक क्या है, ब्लैंक है, और एक क्या होगा, ऑपरेटर कोई ना कोई पड़ा होगा विच कैन बी प्लस माइनस एंड व्हाट, या तो ब्लैंक है या इट हैज सम वैल्यू है। तो क्या करें, लॉजिक यहाँ पर आता है जहाँ हम बटन राइट कर रहे हैं। अगर जीरो है तो ब्लैंक कर दो, साथ में क्या लगा दिया, और ऑपरेटर की वैल्यू अगर क्या है, ऑपरेटर की वैल्यू, ये एक बारी करना का, ऑपरेटर की वैल्यू अगर क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, ब्लैंक है, तो भी बॉक्स को क्या कर देना, खाली कर देना। अब इससे आउटपुट क्या बना, 67 प्लस नई वैल्यू 8 आ रही है। अब कोई गड़बड़ी बताएगा, गड़बड़ी, आपने 8 दबाया, 8 आ गया, ये ठीक था ना, मतलब हमारा लॉजिक था, 0 लिखा हुआ पहले, 12 हमने लिखा और प्लस पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही मैं 6 प्रेस कर रहा हूँ ओवरराइट हो गया, और 12 कहाँ स्टोर हो गया, मेमोरी में स्टोर्ड है, ऑपरेटर 1, ऑपरेंड 1 में क्या है, स्टोर्ड है, बट प्रॉब्लम 7 प्रेस करने पे क्या हुआ, 67 लिखना था, 7 प्रेस करने पे फिर से क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। क्यों, ऑपरेटर की वैल्यू अब क्या होगी थी, प्लस होगी थी, और हमने लॉजिक राइट किया, जब वो ब्लैक नहीं है तो आप फिर से क्या करो, खाली कर दो। तो ऑपरेटर क्या हुआ, जब हमने 6 पहली बारी 12 के बाद प्लस दबाया तो ऑपरेटर में क्या चला गया, प्लस चला गया, क्योंकि ऑपरेटर में अब ब्लैंक नहीं है, उसने बॉक्स को क्या कर दिया, खाली कर दिया 6 प्रेस करने पर ऑपरेटर तो अब भी क्या है, ब्लैंक नहीं है, ऑपरेटर में तो अब भी क्या पड़ा है, प्लस पड़ा हुआ है, पड़ा है कि नहीं। तो फिर से दोबारा जब 7 प्रेस हुआ, ऑपरेटर की वैल्यू ब्लैक है, नहीं है, फिर से डेटा क्या हो गया, क्लियर हो गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ज़्यादा हो रहा है, बस ये एक ऑपरेशन प्लस वाला करके पहले आप यही ट्राई करो। हाँ जी, अब ऑपरेटर को या तो मैं क्या कर दूं, खाली कर दूं, भाई एक बारी काम खत्म होने के बाद ऑपरेटर को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, और अगर ऑपरेटर खाली कर देंगे तो इक्वल पे पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा ऑपरेटर प्रेस हुआ था। सो इसके लिए हम क्या लेंगे, ऑपरेटर वाला वेरिएबल एक नहीं लेंगे, वो तो था ही था, बट वैल्यू क्लियर करने के लिए हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं, इज क्लियर। इज क्लियर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है, कि कुछ क्लियर नहीं करना। जब आपका किसी ऑपरेटर पे क्लिक हुआ है, ये रहा ऑपरेशन हैंडल, आपने डेटा स्टोर किया, ऑपरेटर स्टोर किया, और इज क्लियर की वैल्यू क्या कर दी हमने, ट्रू कर दो, कि अब बॉक्स का क्या करना है, क्लियर करना। यहां पर हमने इस ऑपरेटर को चेक नहीं किया, किसे चेक किया, इज क्लियर को चेक किया। क्लियर अगर क्या है, ट्रू है, तो भी आपने क्या करना है, बॉक्स क्लियर करना है, और कितनी बारी करना है, एक ही बारी करना है। इसीलिए इस लॉजिक के अंदर हमने वापस से जाके क्लियर की वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स कर दी। एक बारी करो और करने के बाद उसकी वैल्यू वापस से क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ताकि नया डेटा ऐड होता रहे उसी में। तो क्लियर नाम से क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियली फॉल्स है, फॉल्स है तो नंबर क्या होंगे, ऐड ही होंगे। सो 23 ऐड हो रहा है, प्लस पे क्लिक करते ही क्लियर की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अब अगर आप बटन दबाओगे, क्लियर क्योंकि ट्रू है तो पहले टेक्स्ट बॉक्स को वो क्या करेगा, क्लियर कर देगा, लेकिन एक बार ही क्लियर करने के बाद ही क्लियर की वैल्यू फिर से क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। सो मैं 8 प्रेस कर रहा हूं, काम कर रहा है, बट 9 वर्किंग पर है। क्लियर है। और अब सिंपल क्या रह गया, इक्वल बटन, और वो तो बहुत सिंपल है ना, बटन एक ही है तो 2 3 तो है नहीं, ये तो कोड में जाके डायरेक्टली हम क्या है, बना देते हैं। तो बटन id इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल, और नाम क्या रख दिया, ठीक है। यहाँ पर अब हम इक्वल का हैंडल अप्लाई कर लेते हैं, तो कॉन्स्ट इक्वल इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश इक्वल इक्वल डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। आप करना चाहो तो वो एरे में भी डाल के कर सकते थे, वहाँ इफ एल्स में चेक करना पड़ता कि क्या लग रहा है। दैट इज process function called
प्रोसेस इक्वल ने क्या चेक करना है या लॉजिक लगाना है, अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या थी, प्लस थी, मतलब कौन सा बटन प्रेस हुआ था भाई, प्लस हुआ था पहले प्रेस, तो इसका मतलब दो नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। एक नंबर आपके पास है, सो लेट रिजल्ट इक्वल टू, एक नंबर आपके पास ऑलरेडी क्या है, ऑपरेंड 1 है, और दूसरा नंबर ऑलरेडी कहाँ पड़ा है, डिस्प्ले बॉक्स के ऊपर क्या है, पड़ा हुआ है। और ये जो रिजल्ट आएगा वापस से कहाँ डालना है, डिस्प्ले बॉक्स की वैल्यू में क्या है, डाल देना। तो फिलहाल 45 + 2 = 47।